हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सबका एचएन अध्ययन पे स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, है ना। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ आईसीटी के बारे में। आज की क्लास हमारी होगी, आज की क्लास में हम मेनली टर्मिनोलॉजी के बारे में देखेंगे, यानी कि जो भी फुल फॉर्म्स है आपकी आईसीटी के अंदर, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स है और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है उनके बारे में हम देखेंगे। और फिर लास्ट में हम मेलवेयर्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। जो भी आपके वायरसेस, ट्रोजन हॉर्स, जो भी आपके मेलवेयर्स होते हैं, मेलवेयर के जो भी सॉफ्टवेयर है हम उनके बारे में लास्ट में देखेंगे, ठीक है। इस क्लास में मैं पहले ही बोल देती हूँ, मैं कुछ भी डिटेल में नहीं बताने वाली, सिर्फ मैं आपको टर्मिनोलॉजीज के बारे में बताऊंगी, कुछ टर्म्स है उनके बारे में बताऊंगी और फिर लास्ट में हम कुछ मेलवेयर के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। और आज की क्लास जो है उसमें हिंदी कम होगी, क्योंकि जितनी भी आपकी फुल फॉर्म्स है वो आपको इंग्लिश में ही याद करनी है, तभी आपके लिए आसान होगी। हिंदी में याद करोगे ना तो थोड़े कंफ्यूज हो सकते हो आप, तो इसलिए आपको इंग्लिश में ही याद करनी है, तो ही आपके लिए ईजी होगा वो, ठीक है। सबसे डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या होता है? ये यूनिक नेम होता है इंटरनेट के, ठीक है। डोमेन नेम क्या होता है, मैं हिंदी में लेकर आई हूँ इसको। यह अद्वितीय नाम होता है जो कि इंटरनेट साइट की पहचान करता है, ठीक है। डोमेन नेम काफी सारे हो सकते हैं, .org, .net, .com, .edu, आपने सुने होंगे, आपने देखे होंगे, ये वेबसाइट के पीछे लगे हुए होते हैं .com, .ये, ठीक है। तो जो .com होता है आपके कमर्शियल साइट के लिए, .org होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, .net होता है आपका नेटवर्क के लिए, .edu होता है आपका एजुकेशन से जुड़ा हुआ, .gov होता है आपका गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ, .mil होता है आपका मिलिट्री से जुड़ा हुआ, ठीक है। ये सभी डोमेन नेम आपको याद रखने हैं, ठीक है। हमारी जो मेन क्लास जो है किसके ऊपर? टर्म्स के ऊपर, टर्मिनोलॉजीज यानी कि फुल फॉर्म्स के ऊपर, उस में है। और आपको काफी सारी यहाँ फुल फॉर्म्स दी हुई है, इन सभी को आपको याद रखना है, क्योंकि फुल फॉर्म से आईसीटी से जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन सभी फुल फॉर्म को याद कैसे करोगे? रोज जब भी पढ़ने के लिए बैठते हो पेपर 1, तो क्या करो, 10 मिनट निकाल के इन सभी फुल फॉर्म्स को आपको क्या कर लेना है, रिवाइज कर लेना है। रटना कुछ भी नहीं है, रोज 10 मिनट निकालो और इनको से बार बार रिवाइज कर लो। रिवाइज करोगे तो अपने आप ही 2 महीने तक रोज रिवाइज करोगे 10 मिनट तक, तो अपने जुबान पे अपने आप ही इनके नाम आपके, है ना, नींदों में भी बोलोगे ना, कोई पूछेगा अगर आपसे HTTP क्या होता है तो नींदों में ही बता दोगे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। अगर लेकिन आपको रोज पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए रोज नहीं पढ़ोगे, छोड़ दिया, महीने में 1 दिन पढ़ लिया, हफ्ते में 1 दिन पढ़ लिया, तब याद नहीं होंगे, ठीक है। तो डेली आपको 10 मिनट ही लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेंगे। 10 मिनट 5 मिनट तक क्या करना है, इन सभी को आपको रिवाइज करना है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे मत सोचना कि आजकल तो कहाँ आते हैं फुल फॉर्म से क्वेश्चन। आते हैं, हर जरूरी नहीं कि आपको हर शिफ्ट में देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन कभी आ गया तो 2 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो हमको सेफ चलना है, हमको कुछ भी रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। सबसे पहली है हमारी फुल फॉर्म HTTP। HTTP क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक होता है IMAP, जिसको बोलते हैं हम इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। एक होता है यानी कि सिक्योर सॉकेट लेयर। एक होता है TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एक होता है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक होता है TFTP यानी कि ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक होता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये मेल के लिए होता है, ठीक है, मेल जो हम भेजते हैं उसके लिए होता है। एक होता है POP, ये होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये भी आपका मेल के लिए ही होता है, ठीक है। एक होता है SGML, जिसका नाम होता है स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। एक होता है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ASCII इंपॉर्टेंट है, इससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा था, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये आपका PYQ है, ठीक है। एक होता है ACPI, एडवांस कॉन्फ़िगरेशन पावर इंटरफेस। एक है ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। CGA यानी कि कंप्यूटर ग्राफिक एप्लीकेशन। CSS, कैस्काडिंग स्टाइल शीट, ये भी आपका PYQ, इससे भी आपका क्वेश्चन आया था CSS से। एक है ना DOS यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एक है IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। एक है UPS, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। एक है ASR, असिस्टेड स्पीच रिकॉग्निशन, ठीक है। फिर है आपका BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। NLP, PDF है पोर्टेबल, है ना, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपके है ना एग्जाम में क्वेश्चन आया था। OCR है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। CERN हो गया, WP हो गया, VR हो गया वर्चुअल रियलिटी। IoT हो गया आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स। VLE हो गया आपका वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट। तो इन सभी को आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
और भी काफ़ी सारी फुल फॉर्म्स होती है। मैं अब आपको सभी तो नहीं बता सकती हूँ, कुछ मेन इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने आपको बता दी है। अगर आप कहीं पे भी कोई भी इंटरनेट से जुड़ी हुई है ना फुल फॉर्म्स को देखते हो तो उसको अपने नोट्स के अंदर ऐड कर लेना और उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो काफ़ी सारी फुल फॉर्म है, ये मत समझना कि बस इतनी सी ही हमको याद करनी है, नहीं, बहुत सारी है, 50, 100, 500 काफ़ी सारी है। अब मैं आपको सब तो नहीं बता सकती हूँ ना, इसलिए मैं कुछ लेकर आई हूँ यहाँ पे। तो अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको जहाँ पे जो भी मटेरियल दिखता है, आपको लगता है कि ये मेरे एग्जाम से रिलेटेड जुड़ा हुआ है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको अपने नोट्स में उतार लिया करो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा नेटवर्क टर्मिनोलॉजीज, नेटवर्क से जुड़े कुछ टर्म्स हैं, ठीक है। एक होता है टीसीपी। टीसीपी क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। एक होता है टीसीपी आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी आईपी आपने मॉडल सुना होगा, आईसीटी के अंदर आईसीटी पढ़ा होगा तो आपने। जब भी हम मैसेज को भेजते हैं तो जो लेयर्स होती है ना हमारे मैसेज में, जो मैसेज है वो हमारा पैकेट के अंदर जाता है। भाई मैंने आपको हाय सेंड किया तो हाय आपके पास में तो तुरंत ही पहुंच गया, लेकिन आपके पास में पहुंचा और मैंने भेजा, उसके बीच में काफ़ी सारा सिस्टम चलता है। लेयर्स के मैसेज है वो टुकड़ों टुकड़ों में बट के फिर कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, ये पूरा सिस्टम आपका टीसीपी और है ना लेयर के अंदर होता है, ठीक है। एक होता है आपका आईपी एड्रेस और एक आपका मैक एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। एक होता है आपका मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, ठीक है। आईपी एड्रेस जो है वो आपका लॉजिकल एड्रेस होता है, जो कि आपके नेटवर्क से जुड़ा हुआ होता है, आपके इंटरनेट से जुड़ा हुआ होता है। मैक एड्रेस होता है आपका फिजिकल एड्रेस, ठीक है। आईपी एड्रेस होता है आपका लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल यानी कि हम इसको कभी भी बदल सकते हैं। जब भी हम जिस भी नेटवर्क से जुड़ेंगे उस टाइम हमारा आईपी एड्रेस जो है कंप्यूटर का वो बदल जाएगा। लेकिन मैक एड्रेस हमारा फिजिकल एड्रेस है, ये परमानेंट एड्रेस है, ये कभी नहीं बदल सकता है। हम जब भी कंप्यूटर लेते हैं, लैपटॉप लेते हैं तो उसके अंदर एक एड्रेस आता है, वो परमानेंट है, वो फिक्स है, उसको कभी भी नहीं बदल सकते हो, वो होता है आपका मैक एड्रेस। लेकिन आईपी एड्रेस होता है आपका नेटवर्क वाला एड्रेस। जब भी आप किसी भी नेटवर्क से जुड़ोगे, किसी के भी वाईफाई से जुड़ोगे तो उसका आपका आईपी एड्रेस अलग बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आईपी एड्रेस होता है आपका लॉजिकल एड्रेस जिसका नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, और एक होता है मैक एड्रेस, ठीक है। अब आईपी एड्रेस में आपके दो वर्जन होते हैं। आईपी वर्जन है, आईपी वर्जन 6 है, ये आपने अगर आईपी पढ़ा है तो आपको पता है, ठीक है। फिर एक होता है आपका वीओआईपी। वीओआईपी क्या होता है? ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। एक होता है आपका कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग इंपॉर्टेंट है आजकल। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? जब भी हम हमारी फाइल्स को नेटवर्क के अंदर खोलते हैं, इंटरनेट के अंदर खोलते हैं, तो वो होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब डिफरेंट सर्विसेज ओवर अ नेटवर्क, ठीक है। जब हम हमारी कोई भी फाइल को नेटवर्क पे जाके खोलते हैं ना तो वो होता है क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। एक होता है प्रॉक्सी सर्वर। ये क्या होता है? प्रॉक्सी इज अ कंप्यूटर सर्वर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इज पार्ट गेटवे सर्वर विच सेपरेट अ लोकल नेटवर्क फ्रॉम आउटसाइड नेटवर्क। प्रॉक्सी सर्वर का क्या मतलब होता है? प्रॉक्सी मतलब मेरी जगह पे कोई दूसरा आदमी। तो अगर मुझे नेटवर्क इंटरनेट पे कुछ सर्च करना है, लेकिन वहाँ पे मुझे चाहिए कि भाई मेरा नाम नहीं आना चाहिए, किसी और का नाम आ जाए तो चलेगा, लेकिन मेरे को अपनी आइडेंटिटी को बचा के रखना है, तो प्रॉक्सी सर्वर क्या करेगा? मेरा नाम नहीं शो होने देगा नेटवर्क के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। तो ये होता है आपका प्रॉक्सी सर्वर जो कि आइडेंटिटी को बचाता है, ठीक है। एक होता है आपका फायरवॉल। फायरवॉल क्या है अभी हम आगे पढ़ेंगे इसको डिटेल में, ठीक है। एक होता है आपका गेटवे। गेटवे क्या होता है? एक नेटवर्क, ये एक है ना ब्रिज की तरह काम करता है। ब्रिज की तरह काम करता है जो कि क्या करता है? ज्वाइन करता है टू डिफरेंट नेटवर्क को एक साथ में, दो अलग अलग नेटवर्क को एक साथ में जोड़ने का काम करता है, ब्रिज की तरह काम करता है गेटवे। एक होता है आपका नेटवर्क राउटर। राउटिंग का क्या काम होता है? राउटर का काम होता है राउटिंग करना। राउटिंग मतलब मैंने अभी आपको बताया था, मैंने कोई मैसेज भेजा और मैसेज आपके पास में चला गया, ठीक है। मैंने कोई मैसेज भेजा और वो आपके पास में, रिसीवर के पास में वो मैसेज चला गया। अब जो राउटर है वो क्या करता है? ये आपका जो मैसेज है वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। भाई मैसेज को कहाँ पे पहुंचाना है, जो मैसेज है, जो आपका पैकेट है, उसको कहाँ पे पहुंचाना है, वो काम करता है आपका राउटर, ठीक है। आपके स्विच। स्विच क्या होते हैं? ये आपके हार्डवेयर डिवाइस होते हैं जो काफ़ी सारे है ना नेटवर्क को जोड़ते हैं, ठीक है। नेटवर्क स्विच होते हैं जो कि आपके स्मॉल हार्डवेयर डिवाइसेस को क्या करते हैं? मल्टीपल डिवाइसेस को एक साथ में जोड़ते हैं, ठीक है। एक होता है आपका नेटवर्क हब। हब क्या होता है? एक मेन कंप्यूटर होता है जिससे बाकी सारे कंप्यूटर जो है वो आपके जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। जैसे साइबर कैफे हो गए, आपके काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन हो गई जहाँ से एक मेन कंप्यूटर, उससे आपकी सभी बाकी के जो भी वो सभी आपकी जुड़ी हुई होगी, ये होता है आपका हब, ठीक है। एक होता है आपका नेटवर्क रिपीटर। रिपीटर क्या करते हैं? आपने जो भी सिग्नल भेजे ना, उन सिग्नल को क्या करता है? उन सिग्नल को बूस्ट अप करने का काम करता है, यानी कि उन सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है उसको और इंक्रीज करने का काम करता है रिपीटर, ठीक है। तो ये आपकी हिंदी में भी दिया हुआ है यहाँ पे नेटवर्क शब्द कुछ छोटी छोटी सी टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। हर किसी के
बेसिक है वो हमको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर है आपका आईसीटी इन हायर एजुकेशन। अब हायर एजुकेशन और आईसीटी दोनों ही चैप्टर में आप इस वाली जो पीपीटी है इसको लगा सकते हो, ठीक है। आईसीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हायर एजुकेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे बोला है आईसीटी इन हायर एजुकेशन या फिर आईसीटी से जुड़ी हुई जो भी टर्म्स या टेक्नोलॉजी है उसके बारे में हमको देखना है। नेप्टल क्या होता है? नेशनल प्रोग्राम और टेक्नोलॉजी एक्सचेंज लर्निंग, ठीक है। एक है आपका ग्रिड और गरुड़, फर्स्ट नेशनल ग्रिड ब्रिंगिंग टुगेदर एकेडमिक साइंटिफिक एंड रिसर्च कम्युनिटी है ये, ठीक है। एक है आपका यानी कि नेशनल नॉलेज नेटवर्क, या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इससे आपसे ना पहले क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। एक है एनडीएल क्या होता है? डिजिटल लाइब्रेरी है। यहाँ पे आपको 22 लाख जो बुक्स है वो आपको ऑनलाइन पढ़ने को मिल सकती है। यहाँ पे एक बुक्स आपको मिल सकती है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के अंदर, आप डिजिटली बुक्स को पढ़ सकते हो, ये डिजिटल लाइब्रेरी है, ठीक है। एक होता है नाड। नाड क्या होता है? नेशनल अकेडमिक डिपॉजिटरी। यहाँ पे आपके जो भी अवार्ड्स वगैरह होते हैं वो आप यहाँ पे डिपॉजिट करवा सकते हो। जो भी आपके सर्टिफिकेट है, अवार्ड वगैरह है, वो आप यहाँ पे डिपॉजिट करवा सकते हो, ठीक है, नाड के अंदर। एक आपका ई शोध सिंधु। ई शोध सिंधु में क्या है? आपके जो ई जर्नल्स होते हैं ना, जो भी ई जर्नल्स होते हैं हम करते हैं तो उस टाइम पे जो भी ई जर्नल है वो आपको काफी सारे ई जर्नल आपको ई शोध सिंधु के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। ई विद्वान है। ई विद्वान में जो भी आपके एक्सपर्ट हैं उन एक्सपर्ट का डेटा आपको यहाँ पे मिल जाता है। जो भी आपके एक्सपर्ट हैं आपकी रिसर्च की फील्ड के, उन सभी एक्सपर्ट का आपको डेटा मिल जाता है ई विद्वान के अंदर। आपको किसी भी टीचर के बारे में देखना है, किसी प्रोफेसर के बारे में देखना है तो आप ई विद्वान के अंदर उनका डेटा आपको मेंशन होगा, आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। एक होता है आपका ई कल्प। ई कल्प होता है आपका कल्प यानी कि जो भी है ना डिजाइनिंग वाले बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं उनके लिए है ये पोर्टल, ठीक है। एक है आपका ई यंत्र। ई यंत्र आपका रोबोटिक इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ, ठीक है। भीम। भीम क्या? भारत इंटरफेस फॉर मनी। मनी से जुड़ा हुआ है, हमको सभी को ही पता है, हम जो भी आजकल डिजिटल है ना पेमेंट करते हैं तो उससे जुड़ा हुआ है भीम हमारा, ठीक है। एनपीसीआई है हमारा, स्वयं है, और एनएमईसीटीआई है, नेशनल मिशन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। स्वयं क्या है? स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, इंपॉर्टेंट क्यू है, ठीक है। तो ये आपकी कुछ हायर एजुकेशन या फिर आईसीटी से जुड़ी हुई कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारी आज के क्लास का लास्ट टॉपिक है हमारा मेलवेयर के ऊपर। तो मेलवेयर क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, ठीक है, इनसे हम कैसे अपने कंप्यूटर को, अपने पीसी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला आपका होता है हैकिंग। हैकिंग क्या होती है? एक अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटर नेटवर्क। जब भी हम किसी कंप्यूटर में, किसी नेटवर्क में अनऑथराइज्ड तरीके से एक्सेस पा लेते हैं तब होती है कंप्यूटर नेटवर्क का एक अनधिकृत पहुंच, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क पे हम क्या कर लेते हैं? अनऑथराइज्ड तरीके से अपनी पहुंच बना लेते हैं। भाई मैं मेरा कंप्यूटर यूज कर रही हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई दूसरा इंसान आके मेरी इन्फॉर्मेशन को देखे या फिर मेरे है ना इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करे, लेकिन कोई दूसरा आदमी गलत तरीके से मेरी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर लेता है तो वो होती है हैकिंग, ठीक है। वो मेरे कंप्यूटर को, मेरी को हैक करके क्या कर सकता है? मेरी इन्फॉर्मेशन को, मेरे डेटाबेस को, मेरे डॉक्यूमेंट को वो ले सकता है, तो वो होती है आपकी हैकिंग, यानी कि अनऑथराइज्ड एक्सेस होता है, ठीक है। फिर एक होती है आपकी एथिकल हैकिंग। हैकिंग में भी आपकी एक एथिकल हैकिंग होती है जो कि अच्छी होती है, ठीक है। काफ़ी सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काफ़ी सारे बड़े बड़े जो एथिकल हैकर्स होते हैं उनको है ना क्या करती है, उनको साइन करती है, उनको बुलाती है, बोलती है कि भाई आप हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन में आओ, काम करो, देखो भाई हमारी जो साइट है उसको है ना कोई गड़बड़ी तो नहीं है, उसके अंदर कोई वायरस वगैरह तो नहीं है, ठीक है। तो एथिकल हैकिंग जो है वो आपकी अच्छी होती है, ठीक है। एक होती है पायरेसी। पायरेसी क्या होती है? अनऑथराइज्ड डुप्लीकेशन, कॉपीराइट कंटेंट एंड सोल्ड एट लोअर प्राइस। यानी कि पायरेसी क्या होती है? पायरेसी क्या होती है? कॉपीराइट सामग्री का अनधिकृत दोहराव। यानी कि हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को है ना खरीद लेते हैं और फिर उसको क्या कर लेते हैं, अनऑथराइज्ड तरीके से डुप्लीकेट उसकी कॉपी बना लेते हैं और फिर उनको सस्ते भाव में बेचते हैं। जैसे कि पहले काफ़ी होता था, आजकल तो डीवीडी सीडी वगैरह नहीं चलती है। पहले क्या करते थे, जो भी डीवीडी सीडी वगैरह है उनको खरीद लेते थे, ठीक है, और फिर उनकी डुप्लीकेट कॉपियाँ बनवा लेते थे और फिर उनको सस्ते भाव में बेचते थे मार्केट में जाके, तो वो होता है आपका पायरेसी, ठीक है। फिर आती है हमारे मेलवेयर सॉफ्टवेयर। कुछ मेलवेयर के सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को करते हैं, हार्म करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। अब वो क्या चीज़ें हैं उनको देखते हैं। सबसे पहला है वायरस। वायरस क्या होता है? हार्मफुल प्रोग्राम दैट इन्फेक्ट योर कंप्यूटर, इट डज नॉट केम फ्रॉम नेटवर्क, ठीक है। वायरस क्या होता है? वायरस एक ऐसा हार्मफुल प्रोग्राम होता है जो कि आपके कंप्यूटर को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। वायरस के लिए बोलती हूँ आ बैल मुझे मार,
क्यों ऐसा क्यों बोलती हूँ? क्योंकि वायरस को हम खुद पकड़ के लेकर आते हैं, वो खुद नहीं आता है खुद की मर्जी से, हम उसको घसीटते हुए लेके आते हैं कि आ बैल मुझे मार, ठीक है। वर्म जो होता है ये बिन बुलाए मेहमान होते हैं। कैसे? इट स्प्रेड थ्रू नेटवर्क एंड स्प्रेड इजीली देन वायरस। ये क्या है? ये नेटवर्क से आपके फैलते हैं, ठीक है, और वायरस के बजाय वर्म जो जल्दी फैलता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ऐसा क्यों बोलती हूँ, अब आपको समझ में आ जाएगा। वायरस जो है उसको हम खुद लेकर आते हैं, वो किसी नेटवर्क से जुड़ा हुआ नहीं होता है। यानी कि हम क्या करते हैं, कोई सपोज मेरी पेन ड्राइव है, मैं किसी है ना किसी के लैपटॉप में है ना, लैपटॉप में मैंने अपनी पेन ड्राइव को डाली, हो सकता है उसके लैपटॉप में क्या हो, वायरस हो, ठीक है, तो मेरी पेन ड्राइव में भी उसका वायरस आ जाएगा। फिर वो पेन ड्राइव में अपने लैपटॉप में अपने कंप्यूटर में लगाऊंगी, तो फिर वहां से वो वायरस जो है मेरे कंप्यूटर में भी आ गया। अपने आप नहीं आया है, मैं उसको पकड़ के लेकर आई हूँ कि आ बैल मुझे मार। इसलिए जो वायरस है वो खुद नहीं आता है, हम उसको बुलाते हैं, हम उसको न्योता देते हैं। लेकिन जो वर्म है वो बिन बुलाए मेहमान है, वो अपने आप ही आ जाते हैं, वो नेटवर्क के थ्रू आते हैं। हम किसी के भी वाईफाई से जुड़े हुए हैं, हम किसी के भी हॉटस्पॉट से जुड़े हुए हैं, और उस वाईफाई में उस नेटवर्क में ही खराबी है, तो उस नेटवर्क से हमारे क्या आ जाते हैं, वर्म्स आ जाते हैं, ठीक है। उस नेटवर्क से हमारे वर्म्स आ जाते हैं और ये इजीली स्प्रेड हो जाते हैं। इजीली क्यों स्प्रेड होते हैं? क्योंकि वायरस को तो हम जाके लेकर आ रहे हैं। जब तक हम हमारी पेन ड्राइव को किसी दूसरे वायरस वाले नेटवर्क के है ना, सॉरी वायरस वाले कंप्यूटर डिवाइस में जब तक हम हमारी पेन ड्राइव को नहीं डालेंगे, तब तक वायरस हमारे कंप्यूटर में नहीं आएगा। लेकिन वर्म क्या है, हम किसी भी इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, भाई हम किसी से वाईफाई मांग लेते हैं, किसी से हॉटस्पॉट मांग लेते हैं और उसका नेटवर्क ही खराब है, तो हम किसी के भी हॉटस्पॉट वाईफाई से अगर कनेक्टेड हैं और उसका नेटवर्क खराब है, तो वर्म जो है वो इजीली हमारे कंप्यूटर में आ सकता है, क्योंकि हम खराब नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है आपका वायरस में और वर्म, ठीक है। वायरस होते हैं क्या, आ बैल मुझे मार, वर्म बिन बुलाए मेहमान, ठीक है। ट्रोजन बहुत ही ज्यादा मतलब है ना रंग बदलू होते हैं, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, वैसे वाला सीन है इनका। अब इनका क्या सिस्टम है वो बताती हूँ मैं आपको। इट ट्रिक्स यूजर्स इनटू थिंकिंग इट इज अ लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर, बट वंस इट इंस्टॉल्ड इट कैन परफॉर्म हार्मफुल एक्शंस। ट्रोजन हॉर्स क्या करते हैं, इसके पीछे एक पूरी स्टोरी है, मैं पहले वो आपको समझा देती हूँ, फिर इसकी कहानी आपको बताऊंगी, ठीक है। एक स्टोरी क्या है, पहले ऐसे बोला जाता है, पता नहीं ये रियल लाइफ की स्टोरी है या क्या है। दो राजाओं थे, ठीक है, दो राजा थे, उनके बीच लड़ाई हो रही थी। तो एक राजा ने क्या किया कि जो उसका ऑपोजिट राज्य है उसके अंदर एक सुंदर सा घोड़ा भेजा, ठीक है, अच्छा सा प्रिटी सा बहुत ही बड़ा हॉर्स था, बाहर से उसको खूब है ना हीरे चांदी मोती से सजा रखा था, बहुत ही अच्छा सा उसका घोड़ा था। अब है ना वो घोड़ा किसी के राज्य में आएगा तो भाई सब लोग आएंगे उसको बाहर देखने के लिए, भाई इतना अच्छा घोड़ा किसने भेज दिया, कहाँ से आया है। तो काफी सारे लोग फिर बाहर आ गए उस घोड़े को देखने के लिए, ठीक है। अब क्या हुआ, उस घोड़े में था कि भाई ये हमारे साथ में ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है, एकदम से है ना दुनिया बदल जाएगी, जज्बात बदल जाएंगे, ऐसा थोड़ी ना उनको पता था। तो वो सब लोग क्या है घोड़े को देखने के लिए बाहर आए, ठीक है। और इतने में ही क्या हुआ, घोड़े में से काफी सारे जो सैनिक थे वो निकल गए, उनके हाथों में हथियार भाले वगैरह सब कुछ थे और फिर सबके पीछे वो पड़ गए। तो यहाँ से आपका ट्रोजन हॉर्स का पूरा सिस्टम जो है वो शुरू हुआ है। ट्रोजन हॉर्स ऐसा ही होता है, उस घोड़े वाली स्टोरी के जैसा ही है, दिखता कुछ और है और होता कुछ और है, ठीक है। वहाँ पे उनको दिखा कुछ और है, भाई सुंदर सा हॉर्स वहाँ पे, भाई ठीक है कितना अच्छा कितना प्रिटी हॉर्स है, हम हमारे राज्य में रखेंगे, इसको डेकोरेशन के लिए काम आएगा, लेकिन अंदर कुछ और था। तो इसलिए हाथी के दांत दिखाने के कुछ और है, खाने के कुछ और है, ठीक है। तो जो ट्रोजन हॉर्स में बेसिकली होता क्या है, जो यूज़र है ना उसको लगता है कि भाई ये वेबसाइट जो है वो सही है, लेकिन हकीकत में वो सही नहीं होती है, वो कोई मेलवेयर सॉफ्टवेयर होता है, कोई ख़राब सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके कंप्यूटर में आ जाता है। तो फिर क्या होता है, आपके कंप्यूटर को वो हार्म पहुंचा सकता है, आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। आप किसी वेबसाइट पे काम कर रहे हो, आपको साइड में दिखेगा कोई एडवर्टाइजमेंट दिखेगी आपको साइड में, या कोई भी वेबसाइट दिखेगी आपको साइड में, तो आपको लगेगा कि भाई ये वेबसाइट तो सही है, एकदम लीगल दिखेगी, आपको लेजिटिमेट दिखेगी। लेकिन जैसे आप उसको इंस्टॉल करोगे अपने फ़ोन में, आप उसको डाउनलोड कर लेते हो और उसको ओपन कर लेते हो, तो फिर भाई फिर तो खेल ख़त्म है, ठीक है। तो यानी कि दिखाने की रात कुछ और है, खाने के कुछ और है, होती कुछ और है, लेकिन हमको लगती कुछ और है, लगेगी एकदम सही एकदम ठीक ठाक ही लगेगी, लेकिन जब हम उसको डाउनलोड कर लेते हैं और जब हम उसको ओपन करते हैं तब उसका असली रंग हमारे सामने आता है। ये होता है ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। एक है आपकी स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या होते हैं, ये आपकी आंटीज होती है। आंटियां क्या करती है, सबके ऊपर नजर बना के रखती है, तो वही होते हैं आपके स्पाईवेयर। ये सबके ऊपर नजर बना के रखते हैं भाई कौन क्या कर रहा है, कौन लड़की कहाँ पे जा रही है, कौन सा लड़का कहाँ पे जा रहा है, आज इस लड़की ने कॉलेज में क्या कपड़े पहन के गई थी। ये जासूसी करने का काम होता है ना आंटियों का, तो स्पाईवेयर वो आंटीज ही है, ठीक है। इट वर्क लाइक
स्पाई एंड कीप एन आई ऑन योर कंप्यूटर, या है ना एक स्पाई की तरह काम करता है। आपने काफ़ी सारे मूवीज़ में देखा होगा कि भाई स्पाई लगा देते हैं, आपको इसके पीछे जाना है, आपको इस पर नज़र रखनी है, कौन कहाँ पे जा रहा है, कौन सी ऑटो में बैठ रहा है, उसका ऑटो का नंबर क्या है, ठीक है। ये मूवीज़ में काफ़ी सब कुछ चलता ही है। तो स्पाईवेयर वही होते हैं, आपके कंप्यूटर के ऊपर नज़र बना के रखते हैं। अब किसी ने आपके कंप्यूटर के अंदर कोई भी स्पाईवेयर का सॉफ्टवेयर डाल दिया, तो आप जब भी कंप्यूटर को ओपन करोगे तो हो सकता है कि आप कैमरा ओपन करें तो उन्होंने ऊपर कैमरे की तरफ लगा दिया। आप जब भी कैमरा ओपन कर रहे हो तो आपकी फ़ोटो जो है वो उस आदमी के पास में भी जा रही है, तो आप जो भी कुछ कर रहे हो वो उस आदमी को पता चल रहा है, भाई अच्छा ये रूम में ये कर रही है, वो कर रही है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आप किसी से बात कर रहे हो तो वो उसमें कोई भी ऑडियो वाला फिक्स कर देगा, तो आपकी आवाज़ उस तक पहुँचने लग जाएगी। तो ऐसे स्पाईवेयर के सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके ऊपर नज़र बना के रखते हैं, भाई आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ये सब कुछ, ठीक है। एक होता है आपका की लॉगर। की लॉगर क्या होता है? इट ट्रैक योर कीज, आपकी कीज को ट्रैक करता है। आप कीबोर्ड पे अगर कोई भी पासवर्ड लगा रहे हो ना, तो की लॉगर अगर आपके फ़ोन में, आपके लैपटॉप में किसी ने भी इंस्टॉल कर रखा है, उसके पास में आपका जो पासवर्ड है वो उसके पास में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। आपने किसी है ना वेबसाइट पे आप गए, या फिर ऐसा साइबर कैफ़े में काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि साइबर कैफ़े में कभी भी अपनी कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप है ना चलाना चाहते हो तो साइबर कैफ़े में कभी भी नहीं चलाना चाहिए। अगर आप चला भी रहे हो तो साइबर कैफ़े में हमेशा आपको डिजिटल का ही यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप अगर कीबोर्ड के ऊपर टाइप करते हो अपना है ना इंस्टाग्राम का पासवर्ड, अगर आपने कीबोर्ड पे टाइप करा तो वो जो है आपके फ़ोन के अंदर, आपके लैपटॉप के अंदर छप जाएगा वहाँ पे। फिर आप क्या करोगे, कोई दूसरा इंसान आएगा ना, आप तो छोड़ के चले गए उसको, आपको थोड़ा ना पता था भाई उसके अंदर की लॉगर लगा हुआ है। वो दूसरा इंसान आएगा, वो आपके पासवर्ड को देख लेगा, फिर आपकी आईडी को ओपन करेगा और फिर आपके सारे राज उसके सामने खुल जाएंगे, ठीक है। तो की लॉगर से हमेशा आपको बच के रहना है, सतर्क रहना है, सतर्क रहो, सावधान रहो, ठीक है। ठीक है, तो ये सब आपका हिंदी में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लेना। पायरेसी क्या है, एथिकल हैकिंग क्या है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इन सभी वायरस से हम बच कैसे सकते हैं, ठीक है। इन सभी मेलवेयर के सॉफ्टवेयर से हम कैसे बच सकते हैं। तो पहला है फायरवॉल। फायरवॉल क्या करता है? इट मॉनिटर ऑल इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक। फायरवॉल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा एंटी सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, जो कि आपके कोई भी है ना आपके कंप्यूटर में चेक करता है भी कहीं कोई गलत कोई वायरस, कोई बॉम्ब तो नहीं है, ठीक है। एक है आपका एंटीवायरस। एंटीवायरस हम सभी लोग लगाते हैं, भाई कोई फ़ोन में लगाता है, कोई है ना अपने पीसी कंप्यूटर में लगाता है ताकि वायरस ना आ जाए, ठीक है। तो वायरस के लिए होता है आपका एंटीवायरस। और एक होता है आपका स्पाईवेयर, ठीक है। स्पाईवेयर को डिटेक्ट करने वाला है ना काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके क्या करते हैं, कंप्यूटर को चेक करते हैं, भाई कहीं कोई स्पाईवेयर वगैरह कुछ भी लगा हुआ तो नहीं है, कुछ भी गलत चीज़ तो नहीं है इस कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। तो इन सभी तरीकों से अपने कंप्यूटर को, अपने पीसी को बचा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में सब कुछ मैंने बताया हुआ है। वायरस क्या है, वॉर्म क्या है, ठीक है, पायरेसी क्या है, फिर है ना फायरवॉल क्या है, एंटीवायरस क्या है, ये सब आप देख सकते हो हिंदी के अंदर भी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। एक विनाशकारी कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक उपयोगी अनुप्रयोग के रूप में सामने आता है, तो वो क्या होता है? आपका वायरस होता है, वर्म होता है, ट्रोजन होता है, या फिर फर्मवेयर होता है। क्या होता है? जो दिखता कुछ और है, ठीक है। दिखता तो हमको क्या है, उपयोगी दिखता है, यूजफुल दिखता है, लेकिन होता क्या है, कुछ और होता है। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और है, के कुछ और है। किसके अंदर बताया था? ट्रोजन हॉर्स के अंदर बताया था, ठीक है। ट्रोजन हॉर्स ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है। फिर अगला है आपका जून 2019 क्वेश्चन है, अ वायरस टाइप दैट इज केपेबल ऑफ ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर एनी यूजर इंटरेक्शन नोन एज। ऐसा वायरस जिससे यूजर इंटरेक्शन बिना ही एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अंतरिक्त किया जा सकता है, यानी कि आपको किसी की जरूरत नहीं होगी, ये अपने आप ही आ जाएगा। तो वो क्या है? ट्रोजन हॉर्स है, बूट वायरस है, की लॉगर है, या फिर वॉर्म है। ये आपका वॉर्म होता है, ठीक है। ये आपको क्या होता है? वॉर्म होता है। मैंने बताया था वायरस है और वॉर्म है। वॉर्म क्या है? बिन बुलाए मेहमान है, आपको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी यूजर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नेटवर्क से जुड़े हुए होते हैं तो ये अपने आप ही आ जाते हैं। लेकिन वायरस के लिए हमको क्या करना पड़ता है? खुद है ना चिट्ठियां लिख के उनको इन्वाइट करके खुद बुलाते हैं, खुद आमंत्रित करते हैं। आ बैल मुझे मार वाला सीन है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन भी आपका है ना 2019 का क्वेश्चन है, एन डैश इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट स्प्रेड बाय इंसर्टिंग कॉपीज ऑफ इटसेल्फ इनटू अदर एग्जीक्यूटेबल कोड और डॉक्यूमेंट। यानी कि डैश एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अन्य प्रलेखों अथवा है ना करणीय कोड में प्रतिलिपियां अतः स्थापित करने से फैलता है। तो वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, फायरवॉल है, कंप्यूटर वायरस या फिर एंटीवायरस। तो वो आपका कंप्यूटर वायरस है। यानी जब भी हम किसी के है ना कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट में कुछ भी है ना इंसर्ट करेंगे तो उससे है ना कौन सा चीज़ फैलती है, उससे हमारी वायरस
करती है। जब भी हम किसी के भी कंप्यूटर में हमारी पेन ड्राइव लगाते हैं तभी तो वायरस आता है, तो किसी के है ना कॉपी के अंदर इंसर्ट करके तो वायरस आता है। ठीक है, तो ये आपका कंप्यूटर वायरस है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर है। ठीक है, अब आपका अगले कुछ क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, अब होमवर्क क्वेश्चन क्या है, एक ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आर करेक्ट, यानी कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कोई भी 3 जो है वो सही आंसर होगा, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। कौन सा सही है वो आप मेरे को कमेंट करके बताना है। ठीक है, एक तो ये होमवर्क क्वेश्चन हो गया आपका। एक दूसरा होमवर्क क्वेश्चन है ये वाला, ऑफ वायरस और डिस्ट्रक्टिव सॉफ्टवेयर कुड अपीयर टू यूजफुल बट विल एक्चुअली कॉज डैमेज वंस इंस्टॉल्ड और रन बाय यूजर, यानी कि किसी प्रयोगता को किस प्रकार का वायरस अथवा डिस्ट्रक्टिव सॉफ्टवेयर उपयोगी प्रतीत होता है, लेकिन एक बार सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद अथवा उसे चलाने पर वास्तव में उससे डैमेज होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा, पढ़ने से ही दिखता कुछ और है, होता कुछ और है, लेकिन मेरे को नहीं पता इसका आंसर क्या है। 4 ऑप्शन है, हॉर्स है, बॉम्ब है, ट्रोजन हॉर्स है और सिस्टम सेक्टर है। ठीक है, आपको बताना है कौन सा वाला सही है। ये आपका 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये वाला आपका कौन सा क्वेश्चन है, ये आपका 2021 का क्वेश्चन है। दोनों ही जो है ना क्वेश्चन है वो आपको मेरे को कमेंट करके बताने हैं। आपने क्वेश्चन तो देख ही लिया होगा, ये इंग्लिश के अंदर है और ये आपका हिंदी के अंदर है। ठीक है, ये वाला सेकंड क्वेश्चन है जो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। ठीक है, तो मेरे को कमेंट करके बताना कि ये पहला क्वेश्चन और ये दूसरा क्वेश्चन क्या है आंसर। ठीक है, मैं सबके कमेंट पढ़ूंगी और फिर बताऊंगी किसका सही है किसका गलत है। ठीक है, और इससे आपको पता चलेगा कि भाई कैसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ रहे हैं। अभी जो भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया वो आपकी PYQ ही है, PYQ ही थे। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको कराया वैसे ही सिंपल से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना, कॉमेंट करके बताना मेरे को, और आंसर ज़रूर बता देना मेरे को दोनों ही क्वेश्चन के। ठीक है, थैंक यू।